एचएमएस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग की टीम के नोडल अधिकारी श्रीदेवी दास अपने सहयोगी और एसडीएम नजीबाबाद के साथ हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन को देखा। वही हॉस्पिटल के डॉक्टर से जब उन्होंने जानकारी की और पूछा कि इसका टेक्नीशियन कहां है, तो डॉक्टर उसका जवाब ही नहीं दे पाए। इसको देखते हुए नोडल अधिकारी और एसडीएम के सामने तुरंत उस मशीन को बंद करते हुए सील किया गया है। नजीबाबाद में एचएम हॉस्पिटल है, मोटा महादेव रोड पर। उसकी कंप्लेंट आ रही थी वहाँ पे ज़िले से कि जो वहाँ पे जो डॉक्टर जो उसके हैं अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो डॉक्टर साहब ने लिख के दिया था कि डीएम साहब को कि मैं यहाँ पे 18 तारीख से काम नहीं कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे जो है उसके बावजूद ये अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहा है और प्रशिक्षित लोग हैं वो उसको चला रहे हैं। उसके क्रम में आज डिप्टी सीएमओ और देवीदास जी आए थे और उनके साथ में हम लोगों ने उसका अल्ट्रासाउंड सेंटर का भ्रमण किया और एक्सरे रूम का भी भ्रमण किया। तो वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड सेंटर में काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनका काम कर रहा था, वहाँ पे कोई डॉक्टर्स नहीं था। वहाँ पे कोई वहाँ पे वैसे अनुभवी व्यक्ति थे, वो कुछ काम वहाँ पे कर रहे थे। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जांच की, वहाँ पे करके उसको हम लोगों ने सील कर दिया है और उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने डीएम साहब को दी। नजीबाबाद में एचएम वही खबर मथुरा से, जो नवरात्रि की महाअष्टमी पर तीर्थ नगरी के देवी मंदिरों में विविध धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। आपको बता दें कि देवी भक्तों ने मां भगवती का विधिवत पूजन अर्चन कर मनौती मांगी। इसके साथ ही प्राचीन कात्यायनी मंदिर और प्राचीन चामुंडा मंदिर में संध्या आरती में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बताते चले कि चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर्व पर धार्मिक नगरी में मां भगवती के जयकारे गूंजते रहे। प्राचीन देवी मंदिरों के साथ घर घर में देवी भक्तों ने मां भगवती का पूजन अर्चन कर कन्या लंगूड़ा को प्रसाद भी खिलाया। वे प्राचीन कात्यायनी मंदिर में जहाँ संध्या आरती के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसके साथ ही प्राचीन चामुंडा मंदिर में मां चामुंडा को आकर्षक फूल बंगले में विराजित कर 56 भोग निवेदित किए गए। साथ ही नगर के देवी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। ये हमारा शक्तिपीठ है, जो 51 ज्ञात शक्तिपीठ है, उनमें से मां कात्यायनी शक्तिपीठ है। और आज जो संध्या आरती का जो आयोजन हुआ है, 10:35 पर ये आरती हुई है। कारण क्या है कि जब अष्टमी नवमी में प्रवेश करती है और जो संधि होती है, तो उस संधि को संध्या आरती बोली जाती है। इसमें विशेष पूजा अर्चन माँ का हुआ है और विशेष आरती हुई है। हमारे यहाँ सतचंडी का आयोजन भी चल रहा है, यज्ञ भी चल रहा है। दूसरा रामचरितमानस का पाठ भी बैठा हुआ है, जो कि कल समापन होगा लगभग 6 या 7 बजे के करीब। भगवान श्री राम जी का प्राकट। खबर चित्रकूट से, जहां रामनवमी के अवसर पर धर्मनगरी के सभी मठ मंदिरों द्वारा भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। वही गायत्री शक्तिपीठ में विशेष पूजा अर्चना की जा रही, जिसमें कन्या पूजन व सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया है। आपको बता दें कि सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में गायत्री शक्ति परिवार के सदस्यों ने स्थानीय लोगों के साथ मंदिरों में पहुंचकर हवन पूजन में सहभागिता की, साथ ही मनोकामना पूर्ण होने की कामना भी की है। बताते चले कि प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया है। भगवान श्री राम जी का प्राकट उत्सव पर्व होता है। आज के दिन नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता भगवान का जन्म हुआ था। और भगवान राम साक्षात धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि जी कहते हैं। हमारे संस्कृत को, सनातन संस्कृत को समझना है तो राम जी के चरित्र को समझना होगा और राम जी के आदर्श को समझना होगा। तो आज उनका पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाते हैं। और चित्रकूट तो भगवान राम की तपस्थली थी, कर्मस्थली थी। इसी भूमि ने दशरथ नंदन राम को ब्रह्मांड नायक भगवान राम बनाया था। यहाँ पूरे चित्रकूट में बड़े सम्मान और भगवान के पूजा पाठ के साथ आज दोपहर में भगवान के जन्म का उत्सव मनाएगा। और सायंकालीन हम सभी चित्रकूट वासी जितने भी लोग हैं 11 लाख दीपों से भव्य दीपोत्सव का उत्सव हम लोग मनाएंगे। शाम को 7 बजे एक साथ पूरे चित्रकूट को प्रकाशित करेंगे, धरती पर राम राज्य की कल्पना करेंगे। भगवान की ही कृपा है कि 3 साल कोरोना के बाद इस साल अच्छे से पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें हर वर्ष तो 2-4 ब्राह्मण होते थे। इस साल 25 ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार और 30-31 गांव की कीर्तन मंडलियों के द्वारा रामदेव भगवान की परिक्रमा करके अभी पूरा जुलूस आया है और वो बाल भोग कर रहे हैं। और 12 बजे भगवान
का जन्म होगा उसकी संभव प्रतीक्षा में है। और इसके बाद आज शाम को शासन के द्वारा निर्देश हुआ है कि भगवान के जन्म उत्सव पर खबर जालौन से, जहां ओवरटेक करते समय ट्रक का आगे वाले टायर फट गया है, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर दूसरे ट्रक से टकरा गया है। वहीं एक ट्रक के परखच्चे भी उड़ गए। बताते चले कि ट्रक पर लदा इलेक्ट्रॉनिक का सामान एक्सप्रेसवे पर बिखर गया है। इस हादसे में एक ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस सेवा से हाईवे पर स्थित अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही चिकित्सकों ने उसे उपचार दिया है। यह पूरा मामला जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जालौन कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर बेतिया से, जो पुलिस ने सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में सुनील पटेल गांव दानियाल परसौना एवं दूसरा अभियुक्त चटूरा ग्राम मंगलपर थाना बगहा निवासी शराब मामले में शामिल है। आपको बता दें कि थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया है कि गिरफ्तार दोनों को अग्रिम कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खबर पश्चिम चंपारण से, जहां चैत्र नवरात्र को लेकर देवी स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। नवरात्र नवमी को लेकर शायरी माता, बैकुंठा माता, हरदी तेड़ा माता, कोट बंजरिया, बरवालिया, अष्टभुजी माता, बैराट माता, हट्ठी माता, सहोदरा माता, नरदेवी माता, सोफा मंदिर समेत अन्य देवी स्थलों पर हजारों के तादाद में पहुंची महिलाओं ने हलवा पूड़ी चढ़ाकर माता की पूजा अर्चना की है। मर्यादा पुरुषोत्तम लोकनायक श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। वे एक ऐसे राजा के रूप में समझें या ईश्वर के रूप में समझें, ऐसा चरित्र दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। राम एक चरित्र का नाम है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। वे एक आदर्श पिता थे, एक आदर्श भाई थे, एक आदर्श पुत्र थे। इस तरह का व्यक्ति महापुरुष या शासक हैं। उन्होंने साम्यवाद और लोकतंत्र, राजतंत्र में इन तीनों का जो समन्वय स्थापित किया, इसका उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। और यह जो जयंत्योत्सव या जयंती जो है वो स्वतः स्फूर्त है। वर्तमान में जितनी भी जयंतियाँ मनाई जाती हैं वो मेड हैं, निर्मित हैं, स्वार्थ राजनीति पर आधारित है। लेकिन जन्मोत्सव, श्री राम जन्मोत्सव मनाने के लिए कहीं कोई माइक का प्रचार नहीं किया जाता। स्वतः भारत की जनता स्फूर्त करती है। इसलिए उनको गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए उनकी जयंती हम मनाते हैं। उन्होंने एक आदर्श पिता के रूप में पिता के साथ किस तरह व्यवहार किया, भाई के साथ किस तरह व्यवहार किया, सारे मानव जीवन के जटिलतम प्रश्नों का है ना उत्तर उनके व्यक्तित्व में मिलता है। उन्हें है ना भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व जो है रामचंद्र जी के चरित्र अंकित है। मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्धार्थनगर की एसओजी टीम ने नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही चांदी को बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बरामद की गई चांदी करीब 97 किलो की। इस चांदी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 74 लाख रुपए। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपी में राजेंद्र दुबे प्रतापगढ़ और सुरेश सिंह गागरा निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एसओजी और सदर थाना क्षेत्र की संयुक्त टीम ने दोनों को मुखबिर की सूचना पर झंडे नगर जमुआन नाले के पास से गिरफ्तार किया है। कि नेपाल बॉर्डर से चांदी की तस्करी की जा रही है। इसमें टीम का गठन किया गया था और आज एसओजी टीम और थाना सिद्धार्थनगर की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 2 तस्करों को पकड़ा है। इन तस्कर का नाम है राजेंद्र दुबे, जो जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। दूसरा सुरेश सिंह, जो जनपद आगरा का रहने वाला है। सूचना पे एक गाड़ी को रोका गया, क्रेटा गाड़ी को रोका गया, उसकी तलाशी ली गई तो इन्होंने बहुत ही गाड़ी को मॉडिफाई करके उसके सीट के बेस में चांदी छुपा रखी थी। इसको जब पुलिस ने तलाश किया तो उसमें से 12 ब्रिक्स चांदी की बरामद हुई। मिला के लगभग 96 किलो का चांदी बरामद हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू 80 लाख रुपए से अबव है।
इनसे जो पूछताछ की गई, इन्होंने बताया कि ये नेपाल बॉर्डर के पास सकरवा से इन्होंने चांदी प्राप्त किया था और ये आगरा में एक ज्वेलरी शॉप है, वहाँ पे ये ले जा रहे थे। ये ज्वेलरी शॉप नमक मंडी किनारी बाजार आगरा में स्थित है। इस संबंध में कस्टम डिपार्टमेंट, जीएसटी और आईटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया है। इनके द्वारा भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इस तस्करी के गिरोह को पकड़ा है और इस सराहनीय कार्य के लिए अपनी टीम को हम 25,000 इनाम देने की घोषणा करते हैं। ठीक, ये नेपाल वही खबर मथुरा से, जो गरीब परिवार में जन्मे कृष्ण मुरारी प्रजापति ने अपने संपूर्ण अंगों के साथ साथ अपने शरीर को सामाजिक, देश हित एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए दान कर दिया। वही प्रजापति की समाज सेवा करने में काफी रुचि है, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत न होने से कुछ कर न सके, लेकिन समाज सेवा करने का प्रण ले लिया और अपनी मोटरसाइकिल का रिक्शा बनवाकर काम करते करते 3 वर्षों के अंदर 4600 वृक्ष लगाए, साथ ही 17 कन्याओं की शादी में भी सहयोग किया है। रिक्शा बनवाया, उसी रिक्शे से जो अपना जीवन पालन भी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और रिक्शे के साथ साथ उससे जो आमदनी जो हमें होती है, उसी आमदनी के साथ लमसम हमने कुछ 5,000 का आंकड़ा भी हम छूने वाले हैं। 5,000 लगभग वृक्ष लगाने वाले हैं हम अभी इसी संस्था के द्वारा। तो ये कार्य छोटे छोटे करीबन 17 कन्याओं की शादी में सहयोग जो है हमने किया। किसी से 10,000 रुपए दे दिए, किसी को 5,000 दे दिए, किसी को 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है कर दी, क्योंकि इसी सहायता के हम लायक थे। और एक कार्य और एक अपील जो है मैं और जो है प्रारंभ करने वाला हूँ। लोगों से मैं अपील करता हूँ इसी चैनल के माध्यम से, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के माध्यम से आप जितना हो सके हमें सहयोग करें। सहयोग किस कार्य में करें? हमें कोई चंदा आपसे नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा आपसे नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि अब गर्मियों का सीजन है, गर्मियों के सीजन में पशु पक्षी, क्योंकि हमारी खूबसूरती किससे है? इस पर्यावरण से। इस पर्यावरण में रहने वाले, इस धरती पर रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी से है। अगर ये सब नहीं होंगे तो मानव जीवन बेकार है। दूसरा काम यह है कि वस्त्रदान, यानी कि अंगदान, रक्तदान, कन्यादान, वृक्षारोपण और वस्त्रदान। वस्त्रदान में आपको क्या करना है? अगर आपके पास में नए वस्त्र नहीं है, आपके पास में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर आपको सेवा करने का भाव है तो मेरा आपसे अपील है कि आप जो है, जो पुराने कपड़े आपके पास घर रखे हैं, आपके पहनने लायक हैं, लेकिन आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, वो कपड़े आपके बच्चे के नहीं आ रहे हैं, या फैशन चेंज होने की वजह से आपके बच्चे उन कपड़ों को नहीं पहन पा रहे हैं, तो उन कपड़ों को आप जलाए नहीं, क्योंकि आप जलाएंगे, कहीं फेंकेंगे, गंदगी होगी, प्रदूषण फैलेगा, पर्यावरण दूषित होगा और वो हमारे लिए ही हानिकारक होगा। इससे बेहतर ये है कि आप उन कपड़ों को हम तक पहुंचाएं, हमें आगाह करें, हमारे लिए टेलीफोन करें, हम आएंगे आपके पास में, वो वस्त्रों को आपके पास से लेकर के उन वस्त्रों को ऐसे स्थान पे पहुंचाने का कार्य हम लोग करते हैं जहां आज चैत्र नवरात्र की नवमी को जालौन जिले के जालौन नगर क्षेत्र में रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई, जहां नगर क्षेत्र के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर मैदान से शोभा यात्रा शुरू हुई है, जिसकी अगुवाई सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष रामेन सिंह वनाजी हाथों में भगवा ध्वज लेकर स्वागत करें। आपको बताते चले कि इस दौरान सैकड़ों लोग जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। आज रामनवमी के अवसर पर हम सब जालौन नगर वासी इस शोभा यात्रा को निकालकर जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका प्रतीक रामनवमी पे जन्मदिन के अवसर पर हम लोग क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं और जालौन नगर की जनता जो शोभा यात्रा निकालती है, इससे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और भारतीय संस्कृति के हम सब लोग पोषक है और निश्चित रूप से भगवान राम के चरणों में आज उनका आशीर्वाद लेकर और इस शोभा यात्रा को शुरू किया जा रहा है। और जालौन की जनता इस शोभा यात्रा को देखने के लिए नगरों में, रोडों पर जगह जगह स्वागत करने के लिए खड़ी है। निश्चित रूप से मैं जालौन नगर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज देश भर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। चित्रकूट में भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंचे। आपको बता दें कि भगवान कामदगिरि की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा मानना है कि आज के दिन विशेष पूजा अर्चना करने से और कामदगिरि की परिक्रमा करने से भगवान की विशेष कृपा होती है। बताने चले कि पंचांग के अनुसार 12 बजे भगवान का जन्म मनाया गया
और भगवान के मंदिर में श्री रामचंद्र की विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। आज 11 लाख से अधिक दीपक जलाकर भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट को जगमग किया जाएगा। यह चित्रकूट धाम है, भगवान कामतानाथ जी का परिसर है। भगवान कामदगिरि मुखारबिंद जो प्राचीन अनाज हैं, जिनका पूजन भगवान श्री राम ने अपने कर कमलों से किया है, तो उसी स्थान में जन्मोत्सव भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया गया है। इसमें भक्त लोग और सब मिल करके जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान श्री राम जी का हर्षोल्लास से और कामनाओं को पूरी करने वाले कामतानाथ जी, मुख्य में शालिग्राम भगवान जी, जिनका पूजन हुआ, अभिषेक हुआ और श्रृंगार हुआ और भगवान श्री राम जी की नाम से आरती हुई, पूजन हुआ और भगवान हुआ। उसके बाद भक्तों को जो है प्रसाद मिला और प्रसाद मिलने के बाद सबको आशीर्वाद भगवान ठाकुर जी की ओर से। और जन्मोत्सव और कोई भी उत्सव राम जी का होता है तो चित्रकूट धाम तपस्थली है, भगवान श्री राम यहाँ सतत निवास कर रहे हैं, तो उस रूप से जो है हर समैया ठाकुर जी की मनाई जाती है भगवान श्री राम जी की। चाहे विवाहोत्सव हो, चाहे जन्मोत्सव हो, कोई भी उत्सव होता है तो ठाकुर जी का मनाया जाता है। ये रामनवमी है, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्मदिवस है। रामनवमी जो है चित्रकूट के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए चित्रकूट वासियों ने इसको गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो है संकल्प पिछले 10 वर्ष लिया था। आज जो है हम लोग भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी साथ ही चित्रकूट गौरव दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। सारी तैयारियां यहाँ पर लगभग हो गई हैं, लोगों ने अपने दिए भी सजाना चालू कर दिया है और ठीक 7 बजे हम लोग जो है सायरन बजा करके और एक साथ पूरे चित्रकूट में जो है 13 लाख जो दिए जलाने का काम करेंगे। यह चित्रकूट धाम है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।